चलिए अब आपको बताते हैं क्रोमोसोम और जीन। ठीक, डीएनए आरएनए में जीन की कमी होता है या जीन के मतलब प्रॉब्लम होता है, इस तरह से हम आपको बताते हैं कैसे होता है। ऐसे क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। ठीक, इसका अटैच्ड अटैच्ड ऑन आरएनए, ये जो क्रोमोसोम जो है से आरएनए से अटैच रहता है। ठीक, और विजुअल के मतलब कहता है दिखना, तो दिखता है कौन, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब, विभाजन का मतलब टुकड़ा यानी कि खंडित खंडित हुए, वो छोटा छोटा मतलब जैसे जैसे छोटा छोटा यहाँ है कोशिका है, तो ये क्या है, खंडित है, क्या है, खंडित है, ये बिखरा हुआ है, तो क्या है, कोशिका विभाजन। ठीक, यानी कि सेल डिवीजन। पेयर्स माने कि ह्यूमन बीज, ह्यूमन बीज में जो क्रोमोसोम का पेयर्स कितना होता है, 23 पेयर्स। गुणसूत्र की संख्या कितनी होता है जोड़ी में, अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी, अगर टोटल पूछ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम। अब 46 क्रोमोसोम में से दो भाग में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जैसे ऑटोसोम, ऑटोसोम में 22 पेयर्स और ऑलोसोम में 1 पेयर्स। 1 पेयर्स का मतलब 2 और 22 पेयर्स का मतलब 22 गुना 44, तो 44 और 45 और 1 46 हुआ ना, 22 गुना 44, 44 और 2 46, टोटल हो गया 46 क्रोमोसोम। तो अगर क्रोमोसोम के अगर पेयर्स पूछेगा, क्रोमोसोम का जोड़ी कितना होता है, तो 23 जोड़ी, अगर टोटल पूछेगा तो 46 होगा। अब अगर ऑटोसोम में पूछेगा कि ऑटोसोम में कितने पेयर्स होते हैं, तो 22 पेयर्स, टोटल 44। एलोसोम में पूछेगा तो ये 1 पेयर्स, टोटल पूछेगा तो 2। ठीक, तो ये क्या है, यही जो ऑलोसोम ऑटोसोम जो है से ऑटोसोम में ही प्रॉब्लम हो जाने से क्या होता है, जेनेटिक डिजीज हो जाता है, यानी कि अनुवांशिक रोग हो जाता है। कौन में प्रॉब्लम होने से, क्रोमोसोम के ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो जाने से जेनेटिक रोग होता है। यही में गड़बड़ा जाता है, कोई मतलब 23 बनता है तो 23 बन जाएगा, तो क्रोमोसोम जोड़ी नहीं बन पाएगा। और क्रोमोसोम जब भी जोड़ी बनना चाहिए तो जोड़ी में बढ़ना चाहिए। ठीक, और एक जो है से ऑलोसोम जो है, इसका ऑटोसोम के ऑटोसोम में बोलते हैं, एलोसोम के एलोसोम में बोलते हैं। ठीक, एक पेयर्स में 2, मेल में एक्स वाई होता है, आपको हम बताए होंगे। मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, आप समझ गए। अब जीन चलते हैं, जीन क्या है, जीन एक मटर के दाने के जैसे, इससे भी और छोटा करिए, मटर के दाने से भी और छोटा करिए, एक बूंदा की तरह समझिए। यहाँ पे लिखे हुए एक तरफ से समझिए कि बूंदा की तरह क्या है, एक जीन होता है। ठीक, फादर ऑफ जीन, जीन का पिता कौन है, तो जॉनसन है। स्टडी यानी अध्ययन, जेनेटिक के अध्ययन यानी कि फादर इसको बोल सकते हैं, जेनेटिक का जीन ग्रेगर मेंडल। ठीक, इसका जो अध्ययन जो किया जेनेटिक का, यानी अध्ययन किया या फादर जो है हुआ जेनेटिक्स का, अनुवांशिक का, तो ग्रेगर मेंडल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक का सबसे छोटी इकाई क्या है, माने अनुवांशिक का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जीन। टोटल जीन ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य में टोटल जीन की संख्या कितना होता है, तो 30,000 होता है। अब जेनेटिक करेक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण क्या है कि कलर ऑफ हेयर्स यानी कि हेयर्स यानी कि बाल की मतलब ग्रोथ यानी रुक जाना, स्टॉप हो जाना, जैसे मतलब इतना बड़ा हुआ है और एक से छोटा ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, कभी गंजापुर हो जाएगा, कभी बाल पक जाएगा, तो कभी कुछ हो जाएगा, तो ग्रोथ को जो है से डैमेज करता है, नहीं रुकता है कलर को। जैसे मतलब काला है तो काला की क्या है, काला वाइट हो जाएगा और ब्राउन हो जाएगा, इस तरह के कलर जो है से बाल का जो है से कलर वो मतलब वाइट हो जाता है। तो कलर होता है किसके कारण से, जीन के क्रोमोसोम जीन के कारण होता है। कलर ऑफ आइरिस, आइरिस का मतलब होता है परितालिका बोलते हैं इसको, जैसे मतलब आँख के जो आइरिस होता है ना, आँख के पुतली आइरिस, ये सब बताए थे आपको आइस चैप्टर में। तो आइरिस को कलर में दिक्कत होता है जीन के प्रॉब्लम से। और हाइट, हाइट का मतलब कहता है ग्रोथ यानी कि विकास, जब मनुष्य का जब मतलब हाइट जो होता है वो जीन के कारण ही होता है। ठीक, कलर ऑफ स्किन, और स्किन का जो कलर होता है वो भी कहता है जीन के कारण ही होता है। अगर जीन अगर गड़बड़ाएगा तो ये सभी गड़बड़ाएगा, अगर जीन सही रहेगा तो सब सही रहेगा। ठीक, तो आप समझ लिए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।